ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर इस महीने कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। साथ ही इसी महीने 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। मुख्य रूप से यदि बात किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं तो 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वही जो राहु केतु की स्थिति है तो राहु आपके सप्तम भाव से निकलकर 6 हाउस में आएंगे और केतु आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं मई का महीना आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आया है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस महीने जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो आप देखें कि आपके सप्तम भाव में शनि, शुक्र, राहु और बुध की युति रहेगी। हालांकि बुध जो हैं वो 7 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। मंगल पूरे महीने आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे। केतु 18 मई को आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। वही राहु शनि की युति 18 मई को खत्म होगी और राहु आपके 6 हाउस में आ जाएंगे। तो इन ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर सबसे पहले जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों, आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध। बुध आपके सप्तम भाव में नीच के होकर गोचर कर रहे हैं और पाप ग्रहों के साथ में हैं। इसके साथ में सूर्य उच्च के होकर आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि 1 तारीख से लेकर और 7 मई 2025 तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ, निगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। 7 जून से लेकर 22 जून तक बुध आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपको तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, टेंशन आप ले सकते हैं। ठीक है, छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आएगा क्योंकि तब तक राहु का भी राशि परिवर्तन हो चुका होगा। तो ये आपको रोगों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। तो ओवरऑल स्थिति की बात करते हैं तो यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत शानदार रहेगा। चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा, मानसिकता भी आपकी अच्छी रहेगी। ठीक है, एनर्जी लेवल भी अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम संबंध की। देखिए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनि। शनि राहु के साथ 18 मई 2025 तक गोचर करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर पंचमेश का सप्तम भाव में जाना यह प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आपका प्रेम संबंध अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं और मंगल भी उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति बेहतर है इस महीने के अंदर। अब देखें कि 18 मई 2025 के बाद शनि जो हैं वो सप्तम भाव में गोचर करेंगे और मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। देवगुरु बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन कर चुके होंगे। तो ऐसे लोग जो रिलेशनशिप में हैं, प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे थे, तो आपके पास में 15 मई 2025 तक का टाइम है। उसके बाद आपके प्रेम विवाह के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको शुभता नहीं प्राप्त होगी, चीज़ें टल सकती हैं, डिले हो सकती हैं। ऐसी स्थितियों से आपका सामना होगा। तो ओवरऑल पूरा महीना अगर हम बात करें तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अच्छा रहेगा। अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। थोड़ा वाद विवाद, एग्रेशन से बचना होगा। दूसरा कि यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो 15 मई 2025 तक का टाइम है। उसके बाद फिर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अक्टूबर 2025 तक। बात कर लेते हैं कि आपके सुख साधनों की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, कन्या राशि वालों यदि देखा जाए तो आपके चतुर्थ भाव, सुख भाव के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं 14 मई 2025 तक। बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। साथ ही उच्च के शुक्र होकर सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, केंद्र में है। तो स्थिति बहुत बढ़िया बन रही है। यानी कि आपके लिए सुख साधनों में वृद्धि, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य इस महीने में अवश्य आपके पूर्ण होंगे। काफ़ी लंबे समय से यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, तो आपको उचित मूल्य मिलने का भी योग बनेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 14 मई से जैसे ही आपके 10th हाउस में जाएंगे तो 7वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो यह महीना भूमि भवन वाहन में शुभता लेकर आ रहा है। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, पेंडिंग पड़े हुए कार्य बनेंगे सुख साधन से संबंधित। यदि आप वाहन लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं तो अब आपके लिए अनुकूल समय यहाँ पर रहने वाला है। आप आगे बढ़ सकते हैं। घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा।
परिवार के साथ में मिलने जुलने का अवसर 14 मई 2025 के बाद प्राप्त होगा। परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होगा। ठीक है, तो चीज़ें आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छी रहने वाली हैं। माँ की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। कुल मिलाकर संयुक्त परिवार में यदि आप रहते हैं तो आपके लिए यह महीना खुशहाली अवश्य लेकर आने वाला है। बात कर लेते हैं कि कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी वैवाहिक जीवन की। देखिए, सप्तम भाव में शनि, राहु, शुक्र और बुध की युति रहेगी। विशेष तौर पर बुध आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे 7 मई को। लेकिन जब तक शनि, राहु और शुक्र की युति आपके सप्तम भाव में 18 मई 2025 तक बनी हुई है, तब तक मैरिटल लाइफ में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि पहले की अपेक्षा काफ़ी हद तक आपके वैवाहिक जीवन में स्थिरता आपको मिलने लग जाएगी, लेकिन 18 मई तक वैवाहिक जीवन में दिक्कतें रहेंगी। ठीक है, 18 मई के बाद आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। जीवन साथी के साथ में जो पुराने समय में रिश्ते खराब हुए थे उन रिश्तों में भी प्रगाढ़ता आएगी। लेकिन शनि 7th हाउस से गोचर करेंगे तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने रिश्तों के प्रति ईमानदारी जरूर रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं तो 18 मई तक वैवाहिक जीवन में दिक्कत, उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, बिजनेस व्यापार की जब हम बात करते हैं तो सप्तमेश का नवम भाव में गोचर करना बहुत बढ़िया है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कि आपका कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ बिजनेस हो या किसी भी प्रकार के टेक्निकल इंजीनियरिंग के फील्ड से या उसके पार्ट्स वगैरह बेचने का बिजनेस हो। इसके अतिरिक्त अगर आप लग्जरी से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस कर रहे हैं, कॉस्मेटिक का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े, रेस्टोरेंट, इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का कार्य करते हैं, सैलून चलाते हैं, पार्लर चलाते हैं, तो यह समय आपके लिए अप्रत्याशित लाभ दिलाने वाला होगा। इस महीने में आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 18 मई 2025 के बाद नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। हालांकि शनि जब 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो व्यापार में स्टेबिलिटी भी आपको प्राप्त होगी, स्थिरता आएगी, लेकिन थोड़ा धैर्य आपको बनाए रखना पड़ेगा। चीज़ें अब आपके लिए अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही आपके कार्य क्षेत्र से आपके लिए मान सम्मान भी बढ़ेगा। कर्म स्थान में आपकी वृद्धि होती नजर आ रही है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय अवधि के दौरान अगर देखा जाए तो मई का महीना आपके जीवन में प्रमोशन लेकर आ रहा है। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए जॉब का अवसर मिलेगा। जिनकी कैपेबिलिटी है कि वो बाहर विदेश जाकर अपनी जॉब वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए राहु का गोचर अच्छा रहने वाला है। विदेश जाने का योग बनेगा। विदेशी भूमि से लाभ आपको प्राप्त होता नजर आएगा। स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। वही यदि हम देखते हैं कि आपके लिए धन की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, कन्या राशि वालों, इस महीने में धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। आपके जीवन में धन का फ्लो अवश्य बढ़ेगा, यानी कि सेल्स से, मार्केटिंग से, मीडिया से अच्छा पैसा कमाएंगे आप। कमीशन से जुड़े कार्यों से भी आपको लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य करते हैं, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, हर प्रकार से, हर लिहाज से आपके लिए बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, धन का फ्लो बढ़ेगा। हालांकि 10 मई 2025 तक थोड़ी सी धन की स्थिति में आपको ऐसा होगा कि धन का अभाव महसूस होगा, लेकिन जैसे ही 10 मई क्रॉस होगा उसके बाद तो बहुत अच्छा मनी का फ्लो आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यह समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो विद्यार्थी या स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहने वाली है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के लिए 15 मई से आपके लिए टाइम शुरू हो रहा है, जहाँ से आप कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में शत्रु संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो राहु देव 6 हाउस से गोचर करेंगे तो पंगे आपके जरूर होंगे, लोगों से आपके वाद विवाद जरूर होंगे, लेकिन अंततः आपको विजय प्राप्त होगी, यानी कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती नजर आ रही है। यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको विजय प्राप्त होगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति अवश्य करने वाले हैं। अगर हम इस पूरे मई के महीने को देखें तो कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना टर्निंग पॉइंट साबित होगा। विशेष तौर पर आपके कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा, नई नौकरी की संभावनाएं, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। ठीक है, आपके सुख साधन बढ़ेंगे, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। जो लोग फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं 15 मई 2025 तक का टाइम अच्छा है। साथ ही लग्नेश यानी जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध, 7 मई से लेकर
और 22 मई 2025 तक अष्टम भाव से गोचर करेंगे। तो रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, डाटा एनालिसिस के कार्य अथवा किसी भी प्रकार की वसीयत प्राप्त होने का योग आपके लिए बनता है, या आकस्मिक तौर पे धन लाभ होगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी। और अगर देखा जाए तो सूर्य यहाँ पर आप देखें कि 14 मई तक आपके 12th के लॉर्ड होकर और अष्टम से गोचर करेंगे, तो विदेश से बहुत अच्छा धन लाभ होने का योग बनता है। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वालों, यह महीना अब आपके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बेटर करने जा रहा है और आने वाला समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। उपाय क्या करना है? भगवान गणेश की आराधना कीजिए। भगवान गणेश की आराधना करने से आपको लाभ मिलेगा। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप सुबह शाम 21 बार जरूर करें, इससे भी आपको बेनिफिट होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है